बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आज का टॉपिक है, यानी फ़िज़िक्स का कोर्स है, बीएस फ़िज़िक्स का, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म। इसका कई यूनिवर्सिटियों में कुछ और कोड होगा, पर इसका कोड फ़िज़िक्स 1 और 2 है। ये इलेक्ट्रिसिटी के मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 1, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिंग ऑफ चार्ज में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है। अब ये डायग्राम आपको थोड़ी गंदी बनी हुई है, समझ नहीं लगेगी, मैं आपको यहाँ पे अलग से समझाता हूँ। ये मेरे पास एक रिंग ऑफ चार्ज है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसको मैं एक्स वाई प्लेन में रखूँगा, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक हो गया। अब ये रिंग ऑफ चार्ज, इसको मैंने एक्स वाई प्लेन में रखा। अब इसकी जो सी है, अब देखें यहाँ पे जो सी बात लिखी हुई है कि कंसीडर अ रिंग ऑफ चार्ज हैविंग रेडियस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इट इज़ प्लेस इन एक्स वाई प्लेन। अब हम क्या करेंगे, अगली बात, वी कंसीडर लेंथ टू लेंथ एलिमेंट्स डी एस एट एंड अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर ऑफ रिंग। यानी ये रिंग है मेरे पास, ये मैंने इसका एक डी एस लेंथ एलिमेंट, ये पॉइंट एम इसको मैं कह देता हूँ, यहाँ मेजर किया। और सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और डी एस लेंथ एलिमेंट इसका पॉइंट एल पे मेजर करता हूँ, यानी छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट मेजर किया। अब अगली बात क्या लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड एट एक्चुअल पॉइंट पी। यानी हमने अब ये जो सा पॉइंट है ना, ये जेड एक्सिस यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो सा पॉइंट है ये पी है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड करनी है इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ से एक ड्रा करूँगा, एक लाइन, यहाँ से भी एक लाइन ड्रा की। तो ये देखें आपको एक, अब ये यहाँ पे जो सी इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये पॉइंट को जिस जो सी लाइन पास कर रही है, ये क्या कौन सी लाइन पास कर रही है, डी ई एम। देखे ना, ये एम का लेंथ एलिमेंट है ना, यानी एम का एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एम, ये एम का लेंथ एलिमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे जो सी जिस लाइन ने इसको पास किया है, थोड़ी डायग्राम तिरछी बन गई है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी आपको। यहाँ पे जिस लाइन ने आप यहाँ पे पास किया वो डी ई एल है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि इसके हम अब अगर हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना देते हैं, अब ये डी ई एम है तो ये डी ई एम का एक्स कंपोनेंट हो गया और ये डी ई एम का वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक हो गया। सिमिलरली ये डी एल का एक्स कंपोनेंट हो गया और ये डी ई एल का वाई कंपोनेंट हो गया। ये पॉइंट ओ है ओरिजिन, यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ से जो सा यहाँ तक का जो सा डिस्टेंस है वो है आर, ये मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ। दूसरी तरफ भी यहाँ से यहाँ तक का जो सा डिस्टेंस है आर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और ये इसका जो सा रेडियस है इसको मैं बड़े आर से शो करूँगा। ये इसकी डायग्राम थी। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या करना है, हमने सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो ये चार्ज जो से हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। आपको तो बताए सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लेकिन ये अगर मैं इसको रिंग को तोड़ दूँ यहाँ पे, तो चार्जेस तो जो से हैं पॉजिटिव, वो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के तौर पे ही बिहेव कर रहे हैं ना। इसी वजह से मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लगाऊंगा और वो फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एस। अब डी एस उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एस, यहाँ तक हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या करना है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्यों आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में आर आता है, ई इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर। तो अब ये ट्राई एंगल पी एम ओ देखते हैं। ये ट्राई एंगल है पी एम ओ।
अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किस तरह, यानी ये आर है इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ये जेड एक्सिस पे है ना ये वाली, तो ये जेड का स्क्वायर, यानी ये यहाँ तक आ गया, ये आर स्क्वायर मैंने मालूम कर लिया। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या इस तरह मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एल इज़ गिवन बाय यानी डी ई एल इज इक्वल टू के डी क्यू आर स्क्वायर। सिमिलरली इस पॉइंट एम डी ई एम इज इक्वल टू के डी क्यू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 देखिए, यहाँ पे भी जो सी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट एल पे वो भी डी ई एल ही है, जो कि इसका फार्मूला है डी के क्यू आर स्क्वायर के डी क्यू आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एम है। अब ये दो इक्वेशनों को जब मैं कंपेयर करूँगा तो इसकी राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, डी ई एल इज इक्वल टू डी ई एम। ये देखें, ये जब मैंने कंपेयरिंग, अब हमने डी ई एल को जो सा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कन्वर्ट किया था यहाँ पे, वो तो आप प्रोसेस आपको समझ गए होंगे। डी ई एम यानी डी ई एम को डी ई एम एक्स, डी ई एम वाई, डी ई एल को डी ई एल एक्स, डी ई एल वाई। यहाँ तक हो गया। अब हमने आगे क्या करना है, जब हमने इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किया तो जो सा डी ई एल का एक्स कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा, डी ई एल कोस थीटा के। और जो सा डी ई एल का वाई कंपोनेंट है वो इक्वल हो जाएगा डी ई एल साइन थीटा के। वो इस तरह होगा कि ये देखें, एक मैं समझाता हूँ। यानी डी ई एल का जो सा ये देखें, यहाँ पे जब एंगल थीटा होगा तो थीटा के नीचे बेस होती है, बेस क्या होगा, डी ई एल एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस डी ई एल एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्या था, डी ई एल। तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, यानी डी ई एल उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, डी ई एल एक्स डी ई एल कोस थीटा। यहाँ पे अब देखें, ये एल एक्स डी ई एल कोस थीटा आ गया, डी ई एल वाई डी ई एल साइन थीटा। और सिमिलरली एम पॉइंट पे भी डी ई एम एक्स इज इक्वल टू डी ई एम कोस थीटा, डी ई एम वाई इज इक्वल टू डी ई एम साइन थीटा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये है कि पहले समझा देता हूँ कि देखिए, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम की है तो ये देखें डी ई एम एक्स जो सा है और डी ई एल वाई एक्स सिमिलर है ना, एक दूसरे की ओपोजिट है। इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की ओपोजिट है, लेकिन है तो इक्वल है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब ये देखें, जब कोई भी इक्वल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इक्वल और ओपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हम क्या कहें, लिखेंगे सो डी ई एम एक्स एंड डी ई एल एक्स आर इक्वल एंड ओपोजिट डायरेक्शन, सो दे आर कैंसिल आउट ईच अदर। अब हमने एक्स के कंपोनेंट तो ख़त्म हो गए, यानी डी ई एक्स हमने मालूम करना था। यानी सबसे पहले बात हमने डी ई मालूम करनी है। तो डी ई मालूम करने के लिए हमारे पास डी ई एक्स होगा और डी ई वाई होना चाहिए। अब डी ई एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डी ई एल एक्स होना चाहिए और प्लस डी ई एम एक्स होना चाहिए। अब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो डी ई वाई रह गया। अब डी ई वाई डी ई एल वाई हो जाए इक्वल होगा डी ई एल वाई प्लस डी ई एम वाई। अब डी ई एल वाई हमने ऊपर पढ़ा था किसके इक्वल है, डी ई एल साइन थीटा के। तो यहाँ पे डी ई एल साइन थीटा का अलग लिख देंगे और डी ई एम वाई किसके इक्वल है, डी ई एम साइन थीटा के। अब ये हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ा था कि डी ई एल इक्वल होता है डी ई एम के। तो यहाँ पे डी ई एल साइन थीटा डी ई एल साइन थीटा इसी तरह आ जाएगा। डी ई एम इक्वल होता है डी ई एल के, तो यहाँ पे मैंने डी ई एल लिख दिया साइन थीटा साथ। अब ये दो प्लस इक्वल प्लस हो जाएंगे, तो क्या आंसर आया, 2 डी ई एल साइन थीटा। यानी डी ई एक्स भी हमारे पास आ गया, डी ई वाई भी आ गया। अब डी ई मालूम करेंगे। डी ई का फार्मूला वही मैंने आपको बताया कि डी ई इक्वल होता है, यानी यहाँ पे सॉरी स्केयर था, स्केयर को क्रॉस करके यहाँ पे डी ई एक्स प्लस डी ई वाई आया।
अब ये रिजल्टेंट है, ये इसको रिजल्टेंट कहते हैं। अब रिजल्टेंट क्या है, डी ई इज इक्वल टू डी ई एक्स तो ज़ीरो है, डी ई एल साइन थीटा जो है वो टू डी ई एल साइन थीटा यहाँ से आया। अब यहाँ पे जब इसको हम स्केयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू डी ई एल साइन थीटा। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है, जब डी ई को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ई आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टू डी ई एल साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। अब साइन थीटा हमने मालूम करना, साइन थीटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये जो सा है ये थीटा है। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर में क्या है, जेड एक्सिस, और हाइपोटेन्यूज में आर, जेड ओवर आर, ये साइन थीटा की वैल्यू है। अब साइन थीटा की वैल्यू जेड ओवर आर आ गई, डी ई एल की वैल्यू क्या है, के डी क्यू आर स्केयर, टू इसी तरह आ गया। अब ये आर नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्यूब बन गया। अब जो सी हमने आर की वैल्यू यहाँ पे ड्राइव की थी, आर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस जेड स्केयर 1/2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं आर स्केयर प्लस जेड स्केयर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 3/2 ये हो गया, यानी यहाँ पे आर क्यूब। अब के डी क्यू के कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जेड भी कॉन्स्टेंट है। अब डी क्यू हमने पढ़ा था सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी में किसके इक्वल है, लेमडा डी एस के। तो यहाँ पे हमने डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर दी लेमडा डी एस के, ये दो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे। अब हमने इंटीग्रेट करना है, अच्छा ये भी नीचे वाला भी कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, इंटीग्रेट में हमने हमारे पास लेंथ एलिमेंट है डी एस। अब यहाँ पे हमारे पास कोई डी एस तो नहीं है ना, यानी एस या कोई वैल्यू एस के साथ हो तो उसको इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट के लिए कोई ऐसी नहीं है, तो डी एस सिंपल आ जाएगा। अब डी एस क्या है, यानी डी एस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी ये पूरा सरफेस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक पूरा 2πr बनता है ना, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने लेंथ एलिमेंट दो तरफ कंसीडर किया, इस वजह से हम 2πr की जगह हम डी एस की इंटीग्रेट में πr लिखेंगे। और यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ रिंग बिकॉज लेंथ एलिमेंट टेकन एज बोथ साइड ऑफ डायमीटर, तो इस वजह से πr डी एस की जगह आ गया 2k लेमडा जेड πr आर स्केयर प्लस जेड स्केयर 3/2। अब के जेड लेमडा मल्टीप्लाई बाई 2πr, अब ये लेमडा को अलग किया मल्टीप्लाई 2/r को अलग कर दिया, क्यों कर दिया, इस वजह से किया, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये लेमडा डी एस, अब डी एस किसके इक्वल होता है 2πr के, जब लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2πr के तो किसके इक्वल हो जाता है डी क्यू के। तो हम इसी तरह अगले पेज में आते हैं, यानी डी क्यू, इस वजह से हम π2r जो है वो आ गया है क्यू के, क्यू चार्ज के इक्वल है, यहाँ पे के क्यू जेड आर स्केयर प्लस जेड स्केयर 3/2 आ गया। अब हमने दो केसेस डिस्कस करने हैं, एक वो कि जब रिंग ऑफ चार्ज है ना एट फार ऑफ पॉइंट, यानी ये पॉइंट हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, अगर पॉइंट हम फार दूर तक ले जाएं तो z बड़ा हो जाएगा ना, z एक्सिस बड़ा हो जाएगा और रेडियस उसका छोटा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि z इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तो r छोटा होने की वजह से अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो इस वजह से जब r को 0 पुट करेंगे तो के क्यू जेड 0 प्लस जेड स्केयर 3/2, जेड स्केयर का स्केयर इससे कट जाएगा, जेड क्यूब ऊपर वाले जेड से कट जाएगा, के क्यू जेड स्केयर। तो हम क्या कहते हैं कि जब फार ऑफ पॉइंट होगा तो वो एक पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, यानी उसने बिहेव कैसा किया रिंग ऑफ चार्ज में, फार ऑफ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव एज पॉइंट चार्ज। अगर फील्ड एट सेंटर, यानी यहाँ पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, यानी z 0 हो जाएगा, z एक्सिस यहाँ पे होगा ही नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में हमने मालूम करनी है तो z एक्सिस होगा ही नहीं, जिस वजह से z 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर z 0 हो जाएगा तो z जब डिवाइड करेंगे नीचे भी z 0 होगा, तो अब 0 से कोई चीज़ डिवाइड करो तो 0 ही होगी, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।